हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में रैंक 179 हासिल करने वाले पटियाला से कमलजीत सिंह जी। बहुत बहुत बधाई कमलजीत आपको। Thank you, ma'am. Thank you so much. And I am quite delighted to be here. कमलजीत, हमें भी बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी जर्नी सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जर्नी से कुछ की पॉइंट्स जरूर अपनी प्रिपरेशन के लिए लेंगे। Yes, ma'am. Yes. कमलजीत, कैसी फीलिंग है? इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन पहली ही अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया। Yes, ma'am. It's a great feeling, like when you have strived for something for a long time and finally आप उस चीज को achieve कर लो, तो it can't be expressed in words. And moreover, जिस चैनल को देखकर आपने तैयारी की हो और उसी चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो it's a great feeling. ये सभी व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे कमलजीत ने कहा कि कभी वो भी उस कुछ टाइम पहले पर्दे के उस पार थे और अब वो पर्दे के इस पार हैं, तो आप भी इतनी मेहनत करिए कि जल्द से जल्द पर्दे के इस पार आइए और लोगों को इंस्पायर करिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कमलजीत, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। Yes, ma'am. I am from Patiala, and I have completed my graduation with Maths, Economics, and Political Science as my subjects. And I opted for NCC in my college days. And after completing my graduation, I am preparing for various competitive examinations. I have given CDS exam, and I have cleared it 5 times. And right now, I have cleared CEPF exam in my first attempt. कमलजीत, आपने जैसे बताया कि आपने कॉलेज के टाइम में एनसीसी किया रखा है, तो क्या कह सकते हैं कि मोटिवेशन था हमेशा से ही सर्विसेज में आने का? Yes, ma'am. Bilkul. It was even through NCC that I came to know about uniform services, and then I came to know about like adventure and the challenges which are associated with such kind of services. So at that point of time, I made my mind that this was what I was going to do in future. So fortunately, I have made it. कमलजीत, क्या माइंडसेट था जब आपने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन की अब फुल फ्लेजेडली यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी करते हैं? मैम, ऐसा था कि लाइक बचपन से होता ही सबको कि हाँ कुछ बड़ा करना है। तो क्या करना है, लाइक आई केम टू नो अबाउट इट इन माय कॉलेज, सो इट वाज क्लियर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, लाइक आई गो फॉर इट। So moreover, I was going to be the first one in my family to go for such kind of service. So it was like मन में था कि हाँ करना है तो करना है। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, जब वो सीएपीएफ के लिए ऑप्ट करते हैं तो कई बार बहुत सारे चैलेंजेस एग्जामिनेशन के दौरान ही आते हैं। उन्हें लगता है कि क्या वो फिजिकली फिट है, काफी सारी क्वालिटीज की प्री रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं इस एग्जामिनेशन में। तो क्या आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को अपने आप को पहले असेस कर लेना चाहिए इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले? Like ma'am, I think if one wants to crack this exam, the first thing is he should find a reason why he wants to do this. Do this. Like अगर उसको मन में होना चाहिए कि हाँ मैं रियली ये करना चाहता हूँ, then he can find ways. Like अगर वो physically fit नहीं है तो वो physically fit भी हो जाएगा, अगर उसकी तैयारी नहीं है तो वो तैयारी भी कर लेगा। The main thing is he should have a reason, like हाँ मैंने करना है, क्यों करना है। So it keeps him motivating through all the stages. And moreover is exam preparation like it's 1 year, and in our times it was like 1.5 years. So in such a long time, like an aspirant faces a lot of frustration. So this is like the reason keeps him motivating throughout the process. जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में है या कॉलेज से निकलने के बाद यूपीएससी सीएपीएफ के लिए मन बना लिया है, तो एक राइट स्ट्रैटेजी की जो हम बात करते हैं वो आपके हिसाब से क्या होती है राइट स्ट्रैटेजी, और आपकी क्या थी? Okay, ma'am. I would compartmentalize my preparation. Like for paper one, so for paper one I made my preparation on 3 pillars. The first was like I have to read the content. So the first thing was I read the syllabus. So उसके बाद previous year question papers. Then I go for reading the book. So
इससे क्या होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हमें डायरेक्शन पता लग जाती है कि किस डायरेक्शन में हमें अपनी तैयारी को लेके जाना है। तो बीच-बीच में ही लाइक अगर उसने कोई एस्पिरेंट पढ़ रहा है तो वो एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और देखता रहे कि उसकी जो तैयारी है वो राइट डायरेक्शन में है। और second thing is like revisions. Like one has to make notes while preparing for this, and he has to keep revising. And the third pillar of paper one is mock test. Mock test helps a lot. Like it helps us like to find our weak areas and strength areas. तो इससे हमें पता लगता है कि किस चीज की तैयारी करनी है एंड it also helps us to find where we are making silly mistakes. तो वो चीज हम एग्जाम में जाके ना करें और एक हमें एनवायरनमेंट दे देता है मॉक टेस्ट जिससे हम अपने लाइक अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि हम कोई गलती ना करें। अ, तो जैसे आपने बताया कमल जी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल पार्ट रहे हैं इस एग्जामिनेशन के दौरान। यस मैम। पेपर वन की तो हमने बात कर ली, अब हम पेपर वन की क्या सोर्सेज आपने यूज किया था और अलग अलग सेक्शंस को कैसे तैयार किया था? Like ma'am, sources like for collecting the sources. First, what I did was like I watched almost 10 videos of like sources on YouTube. Then I made like these are the minimum books which I am going to read to prepare for this exam. तो देन आई मेड लाइक सब टारगेट्स कि इतने टाइम में ये बुक पढ़ूंगा, इतने टाइम में ये बुक पढ़ूंगा और इतने टाइम में फिर इसकी रिवीजन करूंगा। तो एक मैंने लॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई कि इतने टाइम में मेरा ये सभी बुक्स होंगी और फिर मैं उसमें सब स्ट्रेटेजीज बनाता था कि इतने टाइम में ये बुक हो जाएगी मेरी। तो लाइक पॉलिटी की थी जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ता था तो लाइक पहले प्रीवियस ईयर देखे तो उसको पढ़ा फिर उसके नोट्स बनाए। Then through like continuing this, I completed my whole syllabus on time. Talking about sources, ma'am, like quality, it's Lakshmikant, and then there is economics. There are NCRTs, and then Ramesh Singh. If one has time, one can read Ramesh Singh. Otherwise, one can read notes of any good institute. Then geography, there are again NCRTs and history NCRTs. NCRTs are fundamental, like from 9th to 12th, all NCRTs are fundamental. One has to read them. Then talking about current affairs, newspaper, one has to read newspaper through all the process because it helps in interview also. Then one can like read a monthly magazine to prepare for current affairs. So these are the sources, and those aspirants who are going to prepare for this exam, I will suggest them like एक बार लाइक कम से कम 10 वीडियो देखो और अपना मिनिमम एक बना के जाओ कि इतनी बुक्स तो मैं पढ़ के ही जाऊंगा एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं पेपर टू जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कैसे तैयारी की? लाइक मैम इस पेपर का जो लाइक पैटर्न है तो अगर वन इज क्लियरिंग पेपर वन देन हिज पेपर टू विल बी चेक। अगर किसी का पेपर टू चेक हो रहा है तो इसका मतलब ही हैज एनफ कंटेंट टू राइट इट क्योंकि तभी उसने पेपर वन को क्लियर किया है। तो पेपर टू भी मेरा लाइक 3 पिलर्स पे था। द फर्स्ट वाज कंटेंट, कंटेंट मेरे पास था, लाइक मैंने इतना पढ़ा हुआ था। तो सेकंड वाज राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस वन हैज टू डू एट होम, लाइक कम से कम मैंने 20 ऐसे लिखे होंगे घर पे। एंड द थर्ड पिलर इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को हम कभी-कभी लाइक लाइटली ले जाते हैं और टाइम ही कभी-कभी मार कर देता है एग्जाम में। तो राइटिंग प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट ये अगर हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों की एक साथ होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वाइटल फॉर दिस पेपर 2। कमल जी, जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव की बात ही हम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने अपने जो एस्से हो गया चाहे प्रेस तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने बनाया था? सो मैम बिफोर राइटिंग द एस्से लाइक अगर जब हम एस्से लिख रहे हैं तो क्या करते हैं हम फ्लो में कभी-कभी लिख जाते हैं और हमें टाइम का ख्याल नहीं रहता। तो एंड में टाइम कम हो जाता है। तो व्हाट आई डिड वाज बिफोर राइटिंग द एस्से like I jot down the points on the question paper only, like these are the points which I am going to write in my essay. तो इससे क्या होता था कि जब मैं अपना एस्से लिख रहा हूँ तो मुझे पता होता था कि अगला पॉइंट मैं ये लिखूंगा, अगला पॉइंट अब मैं ये लिखूंगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मैं अपना लाइक पूरा एस्से का कंटेंट लिख देता था जो मेरे पास था। सो इट हेल्प्ड मी अ लॉट, लाइक टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प हुई और जो मेरे पास कंटेंट था वो भी उसमें बिल्कुल फिट आ जाता था। दो so for writing presse like it is the writing practice presse is one can do but one has to practice a lot for that. कमल जी, जैसे हम
एस्से की बात ही करें तो कई बार होते हैं, कंटेंट बहुत होता है, बट वो लिमिटेड टाइम में, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो जाए या एग्जामिनेशन का प्रेशर हो, बट किस तरीके से सभी पॉइंट्स को सेग्रीगेट करते हुए टू डिलीवर द बेस्ट एस्से। मैम लाइक बिफोर राइटिंग द एसे देयर इज अ स्ट्रक्चर, लाइक पहला इंट्रोडक्शन होगा, देन हम उस टॉपिक को लाइक उसका थोड़ा डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद उसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड करेंगे, तो उसके सॉल्यूशंस लिखेंगे, और अब तक गवर्नमेंट ने या कोई स्टेप लिए गए हैं तो उससे क्या-क्या स्टेप लिए गए हैं उसके बारे में बताएँगे। तो ऐसे ही करता था मैं, लाइक कोट एक मैंने पेज लिया तो उसमें कम से कम मैंने 20 कोट्स ऐसे लिखे जो मैं ऐसे में डाल सकता हूँ। तो लाइक महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इनके कोई कोट्स होते हैं तो कहीं न कहीं वो काम आ जाते हैं। तो कोट से इंट्रोडक्शन दी, तो उसके बाद लाइक उसको उस टॉपिक के इर्द-गिर्द थोड़ा लाइक एक पॉइंट्स लिखे 2-3, तो उसके बाद ऐसी लाइक जैसे मैंने बताया पहले कि जो हेडिंग होती थी पैराग्राफ की, उसके रिलेटेड ही मैं पॉइंट्स अपने लिखता था। तो उससे हो जाता था। और एक मैं कहूँगा कि जब एंड करना है तो लाइक गिव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू द एसे, लाइक एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके ही चलना होता है, और ये होता है कि हमें करना है। कमलजीत ने ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम कुछ कोट्स तैयार कर सकते हैं, और कोट्स की तैयारी एक दिन में नहीं होती, वो ग्रेजुअली होती है। तो सभी एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान दें, और जब भी आप कुछ भी पढ़ें तो कोट्स को एक अलग से आप नोट करते रहें। बिल्कुल मैम। ग्रामर का मैं मतलब कहूँगा कि जब लाइक वन हैज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स, सो न्यूज़पेपर से क्या होता है कि वो सभी हम तीनों स्टेजेस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो पेपर 1 भी न्यूज़पेपर में कवर होगा, पेपर 2 भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और पेपर 2 में जैसे ग्रामर भी आती है, और लाइक उसमें आर्गुमेंट्स भी होते हैं, तो वो न्यूज़पेपर से ही हमें कंटेंट मिलता है उसके लिए। तो देन वन शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे हमने बात की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक जैसे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या फॉलो किया था? क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितने टाइम का करंट अफेयर्स करना है, कितने कौन सा रिसोर्सेज यूज करना है। मेजर चंक भी है, बट सबसे कंफ्यूजिंग भी है। Yes, ma'am. Bilkul. Newspaper, like newspaper is the key. Newspaper, one has to read newspaper on daily basis. The second was I was following like some institutes monthly magazine. So उसमें भी क्या होता था कि CAPF के लिए जो हाईलाइट किया हुआ है वो दैट इज एनफ। जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो CAPF के लिए हमारा तैयारी हो जाती है। तो वैसे ही मैं करता था, और वैसे ही बाकी को सजेस्ट करूंगा जिन्होंने CAPF का एग्जाम है। एंड I should also mention study IQ. Like study IQ on daily basis, I watch like at least one video. तो थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाता था, तो थोड़ा और कंटेंट भी मिल जाता था। और जब स्टडी आईक्यू को देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स सबकॉन्शियस में पड़े रहते हैं जो हमने लिखे नहीं होते, तो वो कहीं न कहीं काम आ जाते हैं। अ, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बात की है कि मॉक टेस्ट जो है वो आपकी तैयारी का एक वन ऑफ द पिलर रहा है। अम, कैसे एक स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 की सेपरेटली बात करें तो? तो लाइक मैम वन शुड फॉलो सम इंस्टीट्यूट्स मॉक टेस्ट, तो वो भी टाइम बाउंड मैनर में करने होते हैं। तो जैसा इस टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इट्स प्ले अ वाइटल रोल। तो मैं एकदम लाइक एक रूम में बैठ के पंखा बंद करके बैठ जाता था कि लाइक मुझे कोई अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उसको मैं फेस कर सकूं, और एग्जाम में अगर मुझे कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस मिलने को देखने को मिल रहे हैं तो वो भी मैं उनको लाइक टैकल कर सकूं। तो मैं मॉक टेस्ट देता था पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट। कमल जी, ये तो हमने रिटन की बात कर ली, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो कहते हैं, मतलब ये प्रिज्यूम्ड assumption है कि जो पंजाबीज होते हैं दे आर ऑलरेडी फिट। तो क्या आपने अलग से तैयारी की इस एग्जामिनेशन की कि वो इनहेरेंट पंजाबी क्वालिटीज से यू आर ऑलरेडी फिट फॉर द पीईटी राउंड? लाइक मैम एज यू हैव मेंशन्ड, फिजिकल में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो लाइक रनिंग तो मैं डेली बेसिस पे कर रहा था, तो कोई मुझे कोई ज़्यादा ऐसे नहीं हुआ। एक बार ही लेकिन ऐसे था कि मैंने हर इवेंट की एक बार मैं प्रैक्टिस करके गया था, तो लॉन्ग जंप थी जो मैं करके गया था, तो और रनिंग मैं कर ही रहा था, तो ऐसा कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आई। और बाकी एस्पिरेंट्स जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि लॉन्ग जंप की एक बार लाइक
जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेल देयर। तो एक बार एकदम से नहीं लॉन्ग जंप करनी चाहिए। लाइक अगर कोई रनिंग वगैरह कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, पहले रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और उसके बाद लाइक 10 दिन ऐसे रन करने के बाद फिर उनको लॉन्ग जंप के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आर दे एबल टू मेक इट। To all the aspirants, ये मैं specifically mention करना चाहती हूँ because it was easy for Kamalji because वो regular practice में थे, and as he said that उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आई, but to everybody else, आप written qualify करके आप पीटी के लिए जाते हैं, इसलिए you do not think it a cake. आपको मेहनत करनी है पीटी के लिए भी, और अपने आप को फिजिकली फिट रखना है इस राउंड के लिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स आफ्टर क्लियरिंग देयर रिटन दे डू नॉट टर्न अप फॉर पीटी. यस मैम, यू हैव सेड अ राइट थिंग। हर कोई पंजाबी नहीं होता, तो हर किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीटी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इंटरव्यू राउंड. तो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कमलजीत? It was a great experience, ma'am. Like the first time I have faced the board, such a large board of UPSC, so it was a great moment for me. अगर आप हमारे साथ अपना इंटरव्यू की जर्नी शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप ने आपको रेडी किया था इंटरव्यू के लिए, और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू पैनल द्वारा? Yes, ma'am. इंटरव्यू मैम बेसिकली इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। लाइक हम कभी कभी इसको गलत ले जाते हैं, हम इंटरोगेशन सोचने लग जाते हैं, लेकिन इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। वहाँ पे पर्सनालिटी चेक होती है, तो पर्सनालिटी तो वो होती है जो हमने पिछले कई सालों में बनाई होती है, तो ऐसे हम उसको ऐसे नहीं है कि हम चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर भी तैयारी करनी थी, तो लाइक वन हैज टू रीड अ बुक, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार। वो बुक पढ़ी मैंने, और एक एक कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो पूरे लाइक एग्जाम में ही काम आती हैं, जैसे क्यूरियोसिटी। एक लाइक वन शुड डेवलप द क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी, ही शुड आस्क क्वेश्चंस। तो सेम केस मेरे साथ भी था। तो जैसे मैं पढ़ रहा था कि कोई मॉडल है नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, वो आंध्र प्रदेश में पास हुआ है, किसी और स्टेट में फेल हुआ है। तो आई वाज क्यूरियस दैट आंध्र प्रदेश में पास क्यों हुआ, और अगर कहीं फेल हुआ है तो वहाँ फेल क्यों हुआ है। So this thing helped me, and otherwise, like one should have a positive approach. Positive approach again, it helps in all the journey because ये पेपर का ड्यूरेशन तकरीबन 1 साल का रहता है, तो बंदे को कोई एस्पिरेंट्स को कोई फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इवन आई विल शेयर इंसिडेंट लाइक मेरे इंटरव्यू बोर्ड में जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो चेयरमैन सर आस्क्ड मी दैट व्हाई आईटीबीपी। Then I told him that there are lot of challenges and there are lot of adventure also there. तो adventure वाले मैंने थोड़ा elaborate कर दिया। Then he said that you are going for the adventure, uh, uh, so you should आप उनसे सैलरी नहीं लेंगे, आपको तो उनको सैलरी देनी चाहिए। तो I replied that it's a good thing if one can find adventure in his work, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये लाइक मुझे अ, बड़ा अच्छा मतलब लाइक वो उनको भी अच्छा लगा कि उन्होंने कोई पॉजिटिव मैंने आंसर दिया, तो मैडम ने भी कहा था कि यू हैव पॉजिटिव माइंडसेट। देन अगेन लाइक द इंटरव्यू बोर्ड वाज आस्किंग माय क्वेश्चन, देन चेयरमैन सर इंटरप्टेड एंड ही आस्क्ड मी दैट यू सेड दैट यू वांटेड टू गो फॉर एडवेंचर। तो उन्होंने लाइक एग्जैक्ट यही वर्ड्स कहे थे कि पंजाब पुलिस में जाओ, पंजाब पुलिस भी तो बहुत एडवेंचर करती है, लोगों को पीटती है, तो वो भी एडवेंचर करेंगे, तो तुम वो एडवेंचर भी तो कर सकते हो, और मोरओवर यू विल बी रिक्रूटेड इन योर होम स्टेट। देन आई रिप्लाइड दैट देयर इज नथिंग लाइक दिस थिंग इन माय माइंड, होल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ माय कंट्री इज माय होम। सो अगेन लाइक मतलब लाइक देख के पता लग रहा था कि हाँ वो इम्प्रेस हुए हैं मेरे इस आंसर से भी। तो आई थिंक पॉजिटिव अप्रोच इज आल्सो वाइटल फॉर दिस। And moreover, I will tell that like for those who lose confidence in the interview, like उन्होंने मुझे 15 मिनट पहले बुलाया, तो मैं बाहर बैठा था, तो मैं एक लाइक हार्ट बीट तेज हो जाती है जब इंटरव्यू होना हो। तो मैं सोच रहा था कि अभी अभी 5 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में क्या है कि मेरे हाथ में है कि मैं अपना 100% दे सकता हूँ, तैयारी जो मैंने है वो अभी मैंने कर ली। तो अभी मैं लाइक अपना कॉन्फिडेंस लूज करके अपनी परफॉर्मेंस को डाउन लेके आऊंगा। तो एट दैट पार्ट ऑफ टाइम मेरे में एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, तो देन आई गिव माय 100% फॉर द इंटरव्यू। और जब मैं इंटरव्यू देके बाहर आया, तो मैं लाइक बड़ा खुश था कि मेरी मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देके आया था। कमलजीत ने दो बहुत अच्छी बातें बोली कि जब व्हेन यू वर व्हाइल यू वाज वेटिंग फॉर हिज इंटरव्यू टर्न टू कम, कि
उनके हाथ में उस समय कुछ नहीं था, बस अपना 100% देना था। तो ये सभी एस्पिरेंट, आपके हाथ में भी रिजल्ट्स नहीं है, बट आपके हाथ में अपना 100% देना है। एंड सेकेंड चीज, पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन काफी लंबा चलता है। और यूपीएससी सीएपीएफ 2019 की बात करें तो 2019 में शुरू हुआ, 2021 में रिजल्ट आया। तो दिस एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली टेस्टिंग योर पेशेंस, क्योंकि हमें वो, इट्स वन ऑफ द मेजर ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो हमें रिक्वायर्ड रहती है इस एग्जामिनेशन में। कमलजीत, क्या आपसे कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? Yes, ma'am. One of the interview board asked the SRT. It was not directly, but she asked indirectly. She said that Punjab has faced the insurgency for such a long time. So comment on this statement. I just gave my views. Then she said that if you were in this situation, what would you have done? Then I said that there are two approaches for this. One is short-term approach, and the second is long-term approach. The short-term approach is a bullet for the bullet. Like if someone is using violence, one can also use violence. But the second thing is the long-term approach. One should focus that if people are going for people are becoming insurgent, why are becoming so? Like उसके रीजन में जाऊंगा कि लोग इस तरफ जा क्यों रहे हैं, उन्हें दिक्कत क्या है, तो उस जो प्रॉब्लम का है उसका सोल्यूशन अगर हम देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो like this kind of facility was asked. This was really interesting on our part also to hear, जिस तरीके से आपने आंसर किया था। कमलजीत, अलग अलग फोर्सेस होती हैं जो यूपीएससी सीएपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर रिक्रूट करती, तो आपकी क्या प्रेफरेंस है और क्यों? My first preference is ITBP, second is SSB, third is BSF, then CRPF, then CISF. So जाना तो मैंने किसी भी सर्विस में मैं जाना था, तो लेकिन मैंने एडवेंचर को थोड़ा प्रेफर किया, तो मैंने ITBP को फर्स्ट दिया. देन आई लाइक इन डिसेंडिंग ऑर्डर आ गए, जिसमें एडवेंचर थोड़ा कम है उसको मैंने थोड़ा पीछे रख दिया. बट आई एम ओके विद एनी ऑफ द सर्विस. Adventure has really been a very crucial part in the entire journey, and we wish कि आपको ITBP allot हो जाए and you go and have a lot of adventure. Thank you, ma'am. Thank you so much. और इसी पैशन, एडवेंचर के पैशन के साथ साथ you serve our nation to the fullest. Yes, ma'am. I will be privileged. Kamaljeet, we had a very descriptive chat about your journey. किस तरीके से आपने अपने इंटरव्यू को इतने कॉन्फिडेंटली फेस किया. तो some suggestion message for the aspirants preparing for UPSC CAPF? Yes, ma'am. I would like to give a message. I'm going to tell you what my teacher told me. Like if one has to make a cup of tea, अगर हमें कोई चाय बनाने के लिए गए, then we would need like चाय पत्ती उसमें लगेगी, उसमें पानी भी लगेगा और उसमें like उसको फ्लेम में भी रखना पड़ेगा. Though these are the ingredients which are indispensable for making the tea. The same is the thing is with success. अगर हमें सक्सेस चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे स्टडीज में हो, चाहे बिजनेस में हो, so dedication, persistence and hard work, these are the ingredients which are indispensable from the success. चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए होगी हमें सक्सेस को पाने के लिए. So I would said all the best to all the aspirants who are preparing for this exam, and I would say give your best. Thank you so much, Kamaljeet, for such a beautiful message and explaining it through a very practical life example. Or viewers, please listen to what Kamaljeet has said कि ये जो basic ingredients है like hard work, dedication and determination, इसके बिना आप successful नहीं हो सकते. इसलिए try and inculcate these qualities. Thank you so much, Kamaljeet, for joining us and sharing your journey. We wish you all the best, and we are sure that you are going to serve our nation, and you're going to make all of us very proud. Thank you, ma'am. Thank you so much.